नहीं, अर्जेंट मोशन तो अर्जेंट मोशन शून्यकाल के बाद आएगा ना। माननीय सदस्य ऐसे क्या करते हैं आप? आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा, आप अपना विषय रखना, सरकार की तरफ से वक्तव्य देंगे, सदन चलेगा। मेरा कोई आपत्ति सर, राजनाथ सिंह जी को कहते मेरा के दो माननीय राजनाथ सिंह जी ने केवल कहा है कि ऐसा वक्तव्य देंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी जवाब देने के पहले मैं आपको बुलाऊंगा, उसके बाद सरकार जवाब देगी। आपके पहले सवाल होगा, फिर जवाब देंगे। पहले आपका सवाल पूछेंगे, फिर सरकार जवाब देगी। ये सिस्टम हो। पहले आप पूछोगे, जब भी सरकार जवाब देगी ना, तो शून्यकाल के अंदर मौका देंगे। और शून्यकाल में नहीं, आपके बात को रिकॉर्ड में लाएंगे ना। आप शून्यकाल, माननीय सदस्य आपको शून्यकाल में मौका देंगे। अलाउड टू जीरो एवर योर सब्जेक्ट। राजनाथ सिंह जी ने, देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट बैठो। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सदन शांति से चले, इसलिए उन्होंने केवल उठकर यह कहा कि सरकार इस पर वक्तव्य देना चाहती, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। उन्होंने कोई वक्तव्य देता तो पहले मैं आपको बुलाता, कि बाद सरकार वक्तव्य देती। ये सिस्टम। उपनेता है, सदन के उपनेता है, इस सदन के उपनेता है। सदन के उपनेता कभी भी विषय पर किसी भी समय वक्तव्य दे सकते हैं। आप नियम प्रक्रिया की किताब, बालू जी द सीनियर लीडर, आपको भी सब्जेक्ट में बोलने दूंगा मैं। प्लीज सब्जेक्ट, बालू जी आपका विषय नहीं लेना, आज लेना है। क्वेश्चन नंबर 102, बेटे बेटे मत बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 102 सर, एक उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जो प्रश्न है उसका पटल पर उत्तर दिया है। मैं पिछले 6 साल से जो देश भर में श्रमिकों की कई तरह की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में पिछले 6 साल से सरकार का जो सकारात्मक एक प्रयास रहा है, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं आज भी श्रमिकों के साथ जो सरकार का, हाँ उसी से लगा हुआ, मुझे माननीय सदस्य सबको, मैं किसी माननीय सदस्य को, आप सब जिम्मेदार माननीय सदस्य, मैं किसी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को रोकना नहीं चाहता। लेकिन सदन के अंदर प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है। सभी माननीय सदस्यों ने यह व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल के बाद जो भी विषय होगा, हमेशा हम प्रश्नकाल के बाद अपने विषय को उठाएंगे। सभी सदस्यों का मानना है कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसलिए आप संक्षिप्त में पूछे, मुझे पूरी लिस्ट रोज करने का प्रयास करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहरी स्रोत से ली जाने वाली जो सेवाओं है, उन सेवाओं के द्वारा जो लोग लगाए जाते हैं, उनका राज्य के लेबर जो श्रम विभाग है, उनके अनुसार दैनिक रेट से जो भुगतान किया जाता है। जैसे दिल्ली में सफाई कर्मचारी के कार्य करने वालों को महीने में लगभग 14,842 रुपए का भुगतान बनता है, और उसमें से 1781 रुपए ईपीएफ के लिए और 111 रुपए ईएसआई के लिए कटते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में ये तीनों बातों में कठिनाइयां आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर उसको पैसा मिले और उसका जो कटता है वो भी उसके खाते में जाए। इसमें कहीं कहीं जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के समाधान की दिशा में माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कोशिश हो रही है? माननीय सदस्य जी जो कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है उनकी, इसीलिए हमारी सरकार ने इस ओर विशेष कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद श्रम कानूनों में जो परिवर्तन की बात की थी, उसी का परिणाम यह है कि पहला कानून, हम 44 कानूनों को 4 कोड्स में बदल रहे हैं, और पहला कानून कोड ऑन वेजेज अभी पिछले सत्र में ही सदन ने पास किया है।
इनसे इन सारी समस्याओं को हम हल करने का काम करेंगे और हमारा मानना है कि जो शिकायतें आप बता रहे हैं उसका एक सही समाधान भी होगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं, जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जिस स्तर की भी आ रही हैं, अब खाली संगठित मजदूर 8 करोड़ की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, 50 करोड़ मजदूरों की हमारी सरकार चिंता कर रही है और उनकी हर समस्या का समाधान करने का काम कर रहे हैं और टाइम बाउंड हम समाधान करने का काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम समय में समाधान हो। अगर कोई स्पेसिफिक समस्या हो, अगर सदस्य हमको बताएंगे, हम उसका समाधान करने का काम करेंगे। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, जो आउटसोर्सिंग है, विशेष रूप से हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे चाहे सरकारी हो चाहे और आउटसोर्सिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें उसी तरह की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। उसके समाधान की दिशा में कोई माननीय मंत्री जी ने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हो जिससे आउटसोर्सिंग की जो समस्याएं हैं वो उसका ठीक से समाधान हो सके, क्योंकि ठेकेदार, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि जो गेट पास दिए जाते हैं कभी कभी किसी बड़ी फैक्ट्री में, तो वो गेट पास उसको 1 महीना के बाद तब दिया जाता है जब उसमें कटौती हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कदम उठाए गए? और दूसरा, इसी से लगा हुआ आउटसोर्सिंग में बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं, क्या इसमें ये रिजर्वेशन की व्यवस्था से संबंधित कोई माननीय मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है? सर, आउटसोर्सिंग जो बात कही है, हमारी सरकार ने इस ओर चिंता की है और एक टाइम बाउंड कार्य की बात की है। इसलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने समय पे भी नौकरी होगी वो निश्चित होगी और उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा। जहां तक इसमें आरक्षण का प्रश्न है, उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, संबंधित मंत्री महोदय से बात करके फिर बताऊँ। श्री NK प्रेमचंदन जी। सर धन्यवाद सर, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा 2016 में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग 16 to 29 अंडर EPF IGMS, that is grievance management system, it was 2,36,005, and in the year 2009 it has come, 19 it has come to 9 lakhs. That means 7 lakhs of petitions have been increased. Sir, the matter is regarding the PF and the PF pension. And the rate of disposal, according to your answer, is around, it is 90% plus. So I would like to know from the Honorable Minister, see, you are imposing online submission of application. As far as the poor cashew workers and the traditional workers are concerned, they are illiterate. They are not able to give the applications on online application. It is very difficult for them. So it is becoming mandatory. So therefore the poor people are not able to submit their applications since it is portal system and online system. I would like to know from the Honorable Minister whether this will be considered, whether this will be reviewed so that the poor people can submit application without online. And also I would like to know from the Honorable Minister, the Minister has assured in this house, in this August house, that after realization of the entire commuted pension, the pension, original pension will be restored. The government has decided, the EPF trustee has decided, but unfortunately so far the order has not been issued from the EPF commissioner. Still now, after months, it has not been issued. Whether the EPF commissioner, the Chief Provident Fund commissioner is the biggest authority, or the government and the ministry is the authority. The poor workers whose pension has been deducted since long is not being restored means it is an anti-labor approach on the part of the Central Provident Fund commissioner. I would like to know from the Honorable Minister when the order will be issued so that the poor workers' interest will be satisfied. These are 2 parts of my supplementary. I would like to know from the Honorable Minister. सर, ये कंपलसरी नहीं है कि ऑनलाइन शिकायत करें। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, हार्ड कॉपी पर भी या हमारे मोबाइल पर भी अगर वो शिकायत कर देंगे, उसकी सुनवाई होगी, वो निस्तारण होगा। हमारा मानना ये है कि इनकी समस्याओं का निस्तारण विद इन टाइम हो और टाइम लिमिट कम से कम हो। इसलिए इसमें कोई वजह नहीं है कि ऑनलाइन ही कंप्लेंट करें। इट्स नॉट नेसेसरी। ही कैन कंप्लेंट बाय एनी वे बाय विच ही लाइक्स। और जहां तक पेंशन का सवाल है, मैं माननीय सदस्य इसके अच्छे जानकार हैं, मैं इनके साथ अलग से बात करके इसका समाधान करेंगे और इसको दुरुस्त करने की दिशा में जल्दी कदम हो जाए। वरुण गांधी जी।
Domestic workers have traditionally been one of the most exploited communities in our country. Through you, I'd like to ask the Honourable Minister, my question relates to breach of national wage guidelines by domestic employers and whether workers have any grievance redressal mechanisms towards their protection in this regard. Thank you, sir. सर, डोमेस्टिक वर्कर्स की समस्या होती है, हमारी जानकारी में है, पर अब इसीलिए सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ नहीं 50 करोड़ वर्कर्स की चिंता की बात की और कोड ऑन वेजेस हमारे सदन ने पास किया है। ऐसी कोई भी समस्या होगी, शिकायत होगी, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। कोई स्पेसिफिक समस्या अगर माननीय सदस्य की जानकारी में है